बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। इस वीडियो में साबका इम्तिहानात में बार बार रिपीट होने वाले सारे अहम सवालात बयान किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी किस्म के साबका पेपर्स के देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि साबका पेपर्स में आने वाले तकरीबन तमाम सवालात यहाँ पर बयान कर दिए गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट या तालिब इल्म को ये गलतफ़हमी हो कि सिर्फ़ 10 या 15 सवाल याद करके आप पास हो जाएँगे, तो ऐसा बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन होगा। इसलिए आप स्टूडेंट्स के लिए एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि स्टूडेंट्स के ज़हन में ये डाल दिया जाता है या स्टूडेंट्स किसी से ये सुन लेते हैं कि सिर्फ़ 15 से 20 अहम तरीन सवालात याद कर लेंगे और 15 से 20 सवाल याद करने से पास हो जाएँगे। तो नोट कर लें कि ये बात अपने ज़हन से निकाल दें, और अगर आपको कोई दूसरा कह रहा है कि 15 से 20 सवाल याद करने से पास हो जाएँगे, तो इसका मतलब है कि आपको धोखा दिया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ़ 15 से 20 सवाला या चंद सवालात याद करने वाले तलबा तकरीबन हर साल फ़ेल हो जाते हैं, और जिनके फ़ेल होने की जो परसेंटेज है, वो 70 से 80% तलबा जो हैं वो फ़ेल हो जाते हैं, और वजह यही होती है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद एक सवालात याद किए होते हैं, और फिर जब पेपर हाथों में आता है तो पसीने छूट रहे होते हैं, और फ़ेल होने पर सिवाय पछतावे के और नेदामत के कुछ हाथ नहीं आता। और बहुत से तलबा इसी शॉर्टकट की वजह से अपने कीमती साल भी ज़ाया कर बैठते हैं। इसलिए इस नेदामत से बचने के लिए और यकीनी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको कम से कम 40 से 50 सवालात याद करने होंगे, जो कि यहाँ पर वीडियो में बयान किए जा रहे हैं। और जो तलबा यकीनी कामयाबी चाहते हैं, वो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और इस वीडियो में बयान करदा तमाम सवालात को अच्छी तरह से याद कर लें, और अगर याद कर लिया है तो इनको दोहरा लें, इनको रिवाइज़ कर लें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एक दफ़ा वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लीजिए, और दूसरी दफ़ा वीडियो को देखते हुए सवालात को अपनी बुक्स पर हाईलाइट करते जाएं, ताकि इम्तिहानात की तैयारी में आपका कोई भी अहम सवाल मिस ना हो और आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का मेडिकल फील्ड में तालीमी रहनुमाई का सबसे बड़ा चैनल, क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, जो देता है आपको पंजाब फार्मेसी काउंसिल की हर किस्म की मालूमात और उसके वीडियो लेक्चर्स और इम्तिहानों में आने वाले अहम तरीन सवालात की मुकम्मल वीडियोस। इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई आने वाली इंतहाई अहम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी बर वक्त मिल सकें। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, इसको लाजमी क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर किस्म की न्यू वीडियो बर वक्त मिल सकें। अब हम बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले अहम क्वेश्चंस, जो कि बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में से लिए गए हैं। इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अहम सवालात को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा-सा पेपर ए के बारे में बताता जाऊँ कि पेपर ए के कुल 120 नंबर हैं। पेपर ए में टोटल 4 किस्म के सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, जिनमें से पहले 2 सब्जेक्ट्स की वीडियो पहले से मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरे 2 सब्जेक्ट्स बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के अहम तरीन सवालात को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 60 एमसीक्यूज़ होते हैं, जो कि 60 नंबर के होते हैं, और इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल 4 सब्जेक्ट्स में से 3-3 क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, और इस तरह से टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 60 नंबर होते हैं।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी 60 नंबर होते हैं और इस तरह से पेपर ए के टोटल 120 नंबर बनते हैं। अब हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले और अहम 3 सवालात हैं बायोकेमिस्ट्री के। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री यूज्ड फॉर। Question number 2, define carbohydrates and what are the characteristics of carbohydrates. Question number 3 भी मिलता जुलता है, define carbohydrates, briefly explain the characteristics and functions of carbohydrates. Question number 2 में functions नहीं पूछे, लेकिन question number 3 में function भी पूछे हुए हैं. Question number 4, briefly explain the classification of carbohydrates. Question number 5, describe briefly about classification of carbohydrates. ये एक ही सवाल को दो मुख्तलिफ तरीके से पूछा गया है. Question number 6, describe the sources of carbohydrates. Question number 7, what are the sources of carbohydrates. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्तिहानात में पूछा गया है और ये तमाम सवालात NTS के साबका पेपर्स में से लिए गए हैं जो कि इंतहाई अहम हैं, जिनको याद करना आपके लिए बहुत ही अहम होगा. यहाँ पे कुछ मिलते जुलते सवालात इसलिए बताए गए हैं ताकि आपको पता चल सके कि NTS एक ही सवाल को दो तरीके से, दो मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछ सकता है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, define disaccharides and shortly explain the classification of disaccharides. Question number 9, what is the classification of polysaccharides, explain with examples. इनको मिसालों के साथ इनको वाज़े करना है क्लासिफिकेशन को. Question number 10, describe the polysaccharides and its classification with examples. ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एक ही क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने पॉलीसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन को बयान करना है और मिसालों के साथ वाज़े करना है. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बिल्कुल सिमिलर है और मिलता जुलता है. क्वेश्चन नंबर 12, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स के फंक्शन को बयान करना है. क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन लिपिड्स एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, फंक्शन ऑफ लिपिड्स. यहाँ पे लिपिड्स की तारीफ करनी है, क्लासिफिकेशन बयान करनी है और लिपिड्स के फंक्शंस बयान करने हैं. क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन प्रोटीन्स, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन की डेफिनेशन और उसके फंक्शन बयान करने हैं. क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्टली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन को मुख्तसर तौर पर बयान करना है. क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, पीएच को एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 17, ब्रीफली एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड की इकसाम को बयान करना है. क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके फंक्शन को बयान करना है. क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन हार्मोन ऑन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म पर इंसुलिन हार्मोन के असरात बयान करने हैं. क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन एंजाइम, व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स की डेफिनेशन और एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ बयान करनी है. क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के फंक्शन बयान करने हैं. क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन एंजाइम्स, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के फंक्शंस और उसकी तारीफ बयान करनी है. क्वेश्चन नंबर 24, ब्रीफली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्लासिफिकेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 25, which disease will occur in human body due to deficiency of vitamin D. पूछा ये जा रहा है कि विटामिन डी की कमी होने की वजह से इंसानी जिस्म में कौन सी बीमारी पैदा होती है, उसको बयान करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 26, ब्रीफली डिस्क्राइब विटामिन B1 एंड विटामिन सी, दोनों को तफसील से बयान करना है. अब बात करते हैं मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड एक्सप्लेन ब्रांचेस, और ब्रांचेस को बयान करें. क्वेश्चन नंबर 2,
Define microbes. How do microbes live in human body? Question number 3. Describe about the characteristics of microscope. Question number 4. Define microscope. Briefly explain the parts of microscope. माइक्रोस्कोप की तारीफ बयान करें और माइक्रोस्कोप के हिस्सों को तफसील से बयान करें. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज बैक्टीरिया? शॉर्टली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की तारीफ करें और बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को बयान करना है. क्वेश्चन नंबर 6. डिस्कस द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की जो साख्त है या उसकी शेप्स हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करना है. क्वेश्चन नंबर 7. ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेनिंग प्रोसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे इजसाम होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको स्टेन करने का जो तरीकाकार है उसको बयान करना है. क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 9. डिफाइन वायरस. डिस्क्राइब द डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. Question number 10. Describe different shapes of virus. Question number 11. Briefly explain the classification of virus. Question number 12. Describe briefly about cytoplasmic matrix. Question number 13. What is fungi? Describe the advantages, uses of fungi. Question number 14. Explain flaming and hot air oven method of dry heat sterilization. यानी कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के फ्लेमिंग वाला मेथड बयान करना है और हॉट एयर ओवन वाला मेथड बयान करना है. डिफाइन स्टेरिलाइजेशन. शॉर्टली एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 15 में स्टरलाइजेशन के किसी भी मेथड को या 2 या 3 मेथड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में वहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग और हॉट एयर ओवन वाला मेथड बयान कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स. कि डिसइंफेक्टेंट्स की कौन कौन सी इकसाम है उसको बयान करना है. क्वेश्चन नंबर 17. ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्यून सिस्टम विद डायग्राम. डायग्राम बनाते हुए इम्यून सिस्टम को एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 18. डिफाइन इम्यूनिटी. डिस्क्राइब अबाउट द शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनिटी. इम्यूनिटी पे शॉर्ट नोट लिखेंगे. और क्वेश्चन नंबर 19. राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनिटी. क्वेश्चन नंबर 20. एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. क्वेश्चन नंबर 21. ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शंस, AGAB रिएक्शंस. यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 21 तक इम्यूनिटी के हवाले से मुख्तलिफ तरीके से सवालात पूछे गए हैं जो कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22. डिफाइन वैक्सीन. व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर एन आइडियल वैक्सीन. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, फीचर्स ऑफ एन आइडियल वैक्सीन. कि आइडियल वैक्सीन की क्या रिक्वायरमेंट हैं, अहम खसूसियात क्या हैं. क्वेश्चन नंबर 24. एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन. इसमें वैक्सीन की करेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज़ को, मखसूस प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 25. डिस्क्राइब अबाउट द टाइप्स ऑफ वैक्सीन. इसमें वैक्सीन की इकसाम को तफसीली बयान करना है. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सीरा एंड एंटीसीरा. सीरा और एंटीसीरा में फ़र्क बयान करना है. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा एंड स्पेसिफिक एंटीसीरा एंटीटॉक्सिन्स. क्वेश्चन नंबर 28. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैथोजेनेसिटी. पैथोजेनेसिटी पे शॉर्ट नोट लिखना है. क्वेश्चन नंबर 29. एक्सप्लेन सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल को एक्सप्लेन करें. डिफाइन स्ट्रेप्टोकोकाई विद एग्जाम्पल. स्ट्रेप्टोकोकाई को एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ बयान करें. तो ये थे बायोकेमिस्ट्री में और माइक्रोबायोलॉजी में आने वाले अहम तरीन सवालात. अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए. और इसके साथ अगर मज़ीद वीडियोस भी आपको चाहिए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. शुक्रिया. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो.